ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना, इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वो वापस आ गए। सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। कल वहाँ इलेक्शन था और जहाँ तक एनसीपी है कि एनसीपी के 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेट को जो वोटों का कोटा हम लोगों ने दिया था वो पूरी तरह से मिला। एनसीपी का एक भी वोट इधर से उधर नहीं गया। बिल्कुल डिसिप्लिनली हमारे एमएलए ने वोटिंग वहाँ किया और इससे वो जो कुछ कल का इंसिडेंट था इसमें हम किसी में हम नाराज़ नहीं है। एक बात सच है कि हमारे फ्रंट का एक कैंडिडेट जीत नहीं सका, वहाँ कुछ वोटों की कमियाँ वहाँ आ गई, मगर ये अन्य पॉलिटिकल पार्टी का जो कोटा था और अन्य पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थी उनका कैंडिडेट जिताने के लिए, उसमें कामयाबी नहीं आई। मगर हम वापस जाने के बाद ज़रूर हमारे साथियों के साथ बातचीत करेंगे ऐसे क्यों हुआ और हुआ तो कैसे करेक्ट एक्शन ले सकते हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे बार-बार कह रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए, इस पर आपकी सहमति है क्या? सरकार संकट में है सर, जिस तरीके से एक मिनट यार, चुप रहो ना। अरे यार सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर संकट दिखाई दे रहा है, अरे क्वेश्चन है जो टाइम होगा ना, वो एक सरकार बचा दिया था, क्या इस बार सरकार आप लोग बचा पाएंगे? उम्मीद है आपको? मुझे यहाँ की जो स्थिति है वो देखने के बाद इससे कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, इस पर मेरा पूरा भरोसा। सर फिर से सवाल करता हूँ, एकनाथ शिंदे बार-बार दबाव डाल रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए, इस पर आपकी सहमति है क्या? नहीं, ये तो मैं आपसे ही सुनता हूँ। ठीक है, अभी तक उन्होंने हमें या और किसी को कहा है कि मुझे सीएम बनाओ, ये मुझे मालूम नहीं। मगर एक बात है कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, डिप्टी सीएम एनसीपी के पास है, मंत्रालय है, इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चलाई है इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें लगती नहीं। सर, लेकिन एकनाथ शिंदे जेपी नड्डा और अमित शाह को भी मिलने वाले हैं आज। कौन किसको मिलने वाला, हम कैसे करेंगे? सर, कल के एमएलसी इलेक्शन में 134 विधायकों का समर्थन बीजेपी को प्राप्त हुआ है। जिस पार्टी के मुख्यमंत्री है उस पार्टी के सारे वोट भी शिवसेना उम्मीदवार को नहीं मिले हैं। क्या आपको लगता है कि ये क्रॉस वोटिंग सरकार के लिए खतरा है? नहीं, ऐसे जब इलेक्शन होते हैं तो क्रॉस वोटिंग होते हैं, ये कोई आज की बात नहीं। इससे पहले 20 से 50 सालों में कई बार मैंने देखा है कि क्रॉस वोटिंग होता है, क्रॉस वोटिंग होता है और फिर सरकार चलती है। सर, क्या अलायंस में भी कुछ मतभेद है? सर, अलायंस में कुछ मतभेद है क्योंकि ये क्रॉस वोटिंग सामने आ रही है? नहीं, ऐसा है कि अलायंस में बिल्कुल मतभेद नहीं है। क्रॉस वोटिंग तब होते हैं कि समझो मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे कुछ 2-4 वोट की कमियाँ है, तो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट कहीं हो तो, और इसमें कुछ न कुछ वोट कैसे मुझे मिलेंगे इस पर मेरा ध्यान होता है। इससे कुछ क्रॉस वोटिंग इधर उधर होती है। एक जैसे आपको एक बार एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस पर आई थिंक 1980 में मेरे पास खाली 6 एमएलए थे, 6,
और सीट सर्वे के आधार पर हमने 45 वोट लेकर सुरेश करवाली को राज्यसभा को चुनकर लाया था 6 वोटों। ये हो सकता है, जैसे रिश्ते आपके हैं, इस पर ये इलेक्शन में कामयाबी मिलती है, ये डिफीट होता है।